नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि परिवर्तनी एकादशी किस दिन रखा जाएगा। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी इस बार 14 सितंबर को रखा जाएगा, क्योंकि 13 सितंबर रात 10:30 से एकादशी तिथि की शुरुआत हो जा रही है, जिस वजह से उदय तिथि के अनुसार 14 सितंबर शनिवार के दिन इस व्रत को रखा जाएगा। दोस्तों, इस व्रत के दौरान हमें बहुत सारे नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि सारे नियमों का पालन करना बहुत ही अनिवार्य होता है। इस व्रत को जो कोई व्यक्ति करता है, उनके सभी जितनी भी चिंताएं, जितने भी दुख हैं जीवन में, सभी मिट जाते हैं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा स्वयं उन पर बनी रहती है। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी का महत्व इसलिए भी खास है, क्योंकि देखिए, पाताल लोक में भगवान विष्णु इस समय योग निद्रा में होते हैं और इसी तिथि में वह करवट लेते हैं, जिस वजह से इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। और ऐसे तो इसे पद्मा एकादशी भी कहते हैं। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी का आरंभ 13 सितंबर रात 10:30 से होगा और 14 सितंबर रात 8:46 पर समाप्त होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 14 सितंबर दिन शनिवार को यह व्रत रखा जाएगा। एकादशी का पारणा 15 सितंबर को किया जाएगा। 6:06 से लेकर 9:46 तक इसका शुभ समय रहेगा। इस समय में आप पारणा कर सकते हैं, ये बहुत ही शुभ समय है। इसी समय में आप पारणा कीजिएगा। चलिए, पूजा के सभी नियमों को जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। दोस्तों, इस व्रत वाले दिन आपको सुबह सवेरे स्नान करना है और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिएगा। इसका ध्यान रखिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद आपको व्रत का संकल्प ले लेना है। व्रत के संकल्प ले लीजिएगा। उसके बाद आपको एक चौकी लेकर आना है, यानी कि घर में आपका चौकी होगा। उस चौकी में पीला या तो लाल आप वस्त्र बिछा दीजिए। उसमें भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित कीजिए। उसके बाद आप उनका अभिषेक गंगा जल से कीजिए, या तो पंचामृत से भी कर सकते हैं। एक कलश बनाइए, उनके समक्ष एक कलश बनाइए। उसमें आप रोली, चंदन, अक्षत, कसेली, पान का पत्ता और सिक्का जो होता है पैसा, उसको डालिए और उसको मौली धागा से कलश को लपेट दीजिए। आम का पत्ता भी आप डालिए, कलश को बनाइए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जितनी भी प्रकार की आपने भोग रखी हैं, धूप, दीप, अगरबत्ती जो भी आपके पास है, सभी आप अर्पित कीजिए। एक दीपक प्रज्वलित कीजिए और जो भी आपने भोग बनाया है, मालपुए का है या तो जो भी भोग आपने बनाया है, उन भोग को आप अर्पित कीजिए भगवान विष्णु के सामने। इसके बाद आप कथा का पाठ कीजिए। अगर संभव हो तो आप विष्णु स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। फिर आरती जरूर कीजिएगा। आरती के बाद आपने जो भी पूजा में आपसे गलती हुई है, उस गलती के बारे में क्षमा मांगिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए। जिस संकल्प को लेकर आप पूजा कर रही हैं, जिस मनोकामना को पूर्ति करने के लिए पूजा कर रही हैं, उन मनोकामनाओं को मन में रखकर पूजा कीजिए। प्रार्थना कीजिए भगवान से कि वो मनोकामना आपका शीघ्र ही पूर्ण हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, मीठा भोजन का सेवन करना है। रात्रि में आप मीठा खा सकते हैं, जैसे कि मालपुआ अगर आपने बनाया है तो आप खा सकते हैं। जो भी फल आपके पास है वह आप खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, लेकिन हाँ, नमक का सेवन बिल्कुल मत कीजिएगा। दोस्तों, और खास बात आपको बता दूं कि अगर आप व्रत नहीं रख पा रही हैं, जो लोग व्रत नहीं रख पाते हैं, जो भी माताएं बहनें की व्रत नहीं रखते हैं एकादशी के दिन, तो ध्यान रखिएगा कि इस दिन तामसिक भोजन, मांस, मछली, लहसुन, प्याज आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसके साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अगर संभव हो तो चावल का भी त्याग कर दीजिएगा। भले आप व्रत नहीं रख रहे हैं, फिर भी इन नियमों का पालन जरूर कीजिएगा, क्योंकि इन नियमों के पालन से भी आपको व्रत जितना फल, आधा फल जरूर मिल जाता है। इसलिए इन नियमों का पालन कीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम व्रत नहीं रख रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं करना है, नहीं, आपको करना चाहिए। जो लोग जिनसे बनता है तो वो आप उस दिन नमक का भी सेवन अगर नहीं करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। आप मीठा खाकर पूरा दिन गुजार सकते हैं। दोस्तों, इस दिन आप अन्न का दान कीजिएगा। व्रत के बाद, आप पूजा के बाद आप अन्न का दान कीजिएगा, दक्षिणा दीजिएगा। पंडित जी को, ब्राह्मण को दक्षिणा निकाल कर रख दीजिएगा। उसके बाद ही आपको अपने मतलब कि पूजा के बाद आपको कुछ खाना पीना है। आप पहले दक्षिणा छू करके अपने हाथ से रख दीजिएगा, जो भी आपको देना है। सुबह में आप दान कीजिएगा, स्नान कीजिएगा। उसके बाद दान करके आपको सुबह में पारण करना है। पारण का मुहूर्त तो मैंने आपको बता ही दिया है। ये थी व्रत की पूरी विधि, जो कि आपको इस तरीके से ही करना है। दोस्तों, इस दिन अगर आप कोई भी पीला फल
या तो पीला वस्त्र, चावल का दान ब्राह्मण को करते हैं एकादशी के दिन, तो ये बहुत ही शुभ है। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपको मिलती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और अगर संभव है तो आप कर सकती हैं। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।